Hello dear students, welcome to 60 days biology series. Today we are going to discuss a most important topic of class plus 2 biology, agents of pollination. यहाँ से बहुत से जो क्वेश्चंस है वो नेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत ही कॉमन टॉपिक है और किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियसली भी पूछे गए हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. जो प्लांट्स होते हैं यूज़ करते हैं टू एबायोटिक एंड वन बायोटिक एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशंस. अगर हम एबायोटिक की बात करें तो वो है बिंड एंड बॉटर और अगर हम बायोटिक की बात करें तो है एनिमल्स. ये एजेंट्स हैं बिंड एंड बॉटर एंड एनिमल्स टू अचीव पॉलिनेशंस. जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स होते हैं यूज बायोटिक एजेंट. बायोटिक एजेंट्स क्या हुए? बिंड एंड बॉटर. इसके थ्रू क्या करते हैं? पॉलिनेशंस करते हैं. और जो स्मॉल प्रोपोर्शंस में जो प्लांट्स होते हैं वो एबायोटिक एजेंट्स होते हैं, मतलब एनिमल्स हैं जो वह क्या करते हैं? पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. पोलन ग्रेन्स कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ बिंड एंड बॉटर फॉर पॉलिनेशन. To compensate for this uncertainties and associated loss of pollen grains, the flower produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollinations. अब क्या है? जो pollination है by wind is more common amongst abiotic pollinations. Wind pollination also requires that the pollen grains are light and non-sticky so that they can be transported in wind current. They often passes well exposed stamens so that the pollens are easily dispersed into wind current. So यहाँ पे आप देख सकते हैं these are the stamens. And large often feathery जो stigma होता है feathery stigma to easily trap airborne pollen grains. Wind pollinated flower often have a single ovule in each ovary and numerous flower packed into an inflorescence. A familiar example here is the corn cob. The tassels you see are nothing but they are stigma and style which wave in the wind to trap pollen grains. Wind pollination is common in grasses. So wind pollination किस में होती है? ग्रासेस में होती है. और यहाँ पे देखो हमने जो पैराग्राफ पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो पॉलिनेशंस होती हैं मोस्टली जो प्लांट्स में दो तरह से होती हैं, एबायोटिक और बायोटिक. जो एबायोटिक होते हैं उसके टू एबायोटिक मतलब बिंड एंड बॉटर के थ्रू होती हैं. वन बायोटिक दैट मीन्स एनिमल्स जो है वो एजेंट है टू अचीव पॉलिनेशंस. सो यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल में से जो एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे कि जो द कॉर्न कॉब होता है, द टेसल्स यू आर see are nothing but they are stigma and style which wave in the wind to trap pollen grains. यहाँ पे डायरेक्ट जो क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम्स नीट के एग्जाम्स में पूछा गया था. सो इस तरह से जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं. विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग कम्पैक्ट इनफ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स. तो ये इसके वेल एक्सपोज्ड स्टेमन है. सो इस क्वेश्चन को देखते हैं जो नीट 2023 में पूछा गया था. क्वेश्चन क्या था? What is the function of tassels in the corn cob? Options था to trap pollen grains, to disperse pollen grains, to protect seeds, to attract insects. So देखो what is the function of tassels in the corn cob? मई 2023 में जो एग्जाम हुआ था कोड F6 उसमें ये क्वेश्चन बायोलॉजी का क्लास +2 पेज नंबर 29 से ये क्वेश्चन पूछा गया था. और बहुत ही एनसीईआरटी में से जो बायोलॉजी मोस्टली है वो एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछा गया था. द कॉर्न कॉब द टेसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स. तो इसका ऑप्शन क्या था? फर्स्ट ऑप्शन जो गिवन था टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स इज द राइट आंसर था इसका. सो डियर स्टूडेंट, इस तरह के जो क्वेश्चन है नीट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. एनसीईआरटी के कौन से पार्ट से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या जो है किस तरह से पॉलिनेशन हो सकती हैं, प्लांट्स किस तरह से पॉलिनेट करते हैं. यहाँ पे जो कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे.